जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाते में पहुंच चुके हैं और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वकला ने शानदार इस्तकबाल किया है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वकला इस वक्त वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं और उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियाँ और नारेबाजी की जा रही है। जी नाज़रीन, अपनी देख सकते हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में पहुंच चुके हैं और वकला से ये ख़ताब भी करेंगे। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के ये खादिम है। इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। जो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। मेरे इस्लामाबाद बार के तमाम ओहदेदार, यहाँ के गैरतमंद, जुर्रतमंद, बहादुर वकला, स्टेज पर बैठे तमाम मशरान, मीडिया के दोस्त, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईमान मज़ारी साहिबा का, यहाँ के बाकी वकला का, अपने ILF की टीम, अली बुखारी साहब, हमारे जोनी पंचौता साहब हैं, खालिद भाई हैं, बाकी जितनी डॉक्टर बाबर अवान साहब भी बैठे हैं, जितनी भी बाकी ILF की टीम है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान मज़ारी साहिबा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुज़ाहमत के दौर में हमें अपनी बहादुर बहनों, चाहे वो KP से हो, इस्लामाबाद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, एक नई तारीख रकम की है इन्होंने। और इनको देखकर हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मुज़ाहमत, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्लाह जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहिब हैं, साबिर शाकिर साहिब हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफ़ी भाई डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबर फस्तायत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबर फस्तायत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर
جو ہے کوہرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں، تو آج ہماری باری، کل آپ کی باری، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے، وہ گئے ہیں، تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائے اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا، آئین اور قانون کی بالادستی لانا، آزاد عدلیہ کی بحالی، کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرڈنٹنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس نے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے، تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس پر کیے گئے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ وکلا آپ کے ساتھ، آپ کی عدلیہ کے ساتھ، ہمارے ججز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہے